नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिशा टीवी की खास प्रस्तुति सर्वांग योग दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्व रूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कीजिए। अखिल भारतीय अध्यात्म विज्ञान शाला ओमकारेश्वर उपकेंद्र मुराद ग्वालियर मध्य प्रदेश से समाज को नई दिशा देते श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज के तत्वावधान में जीवन के मूल रहस्यों से परिचय कीजिए तीर्थराज प्रयाग से। तो आइए चलते हैं तीर्थ प्रयागराज कुंभ में। शिवोहम शिवोहम। ओम तत्सत। सभी उपस्थित आत्मा स्वरूप सज्जनों और शक्ति स्वरूपा देवियों, सभी कुंभ के मेला में पधारे हुए आत्मा स्वरूप सज्जनों, ये ईश्वर और जीव आत्मा और परमात्मा, इसकी पूजा किसकी करना चाहिए, जीव की कि आत्मा की या परमात्मा की? तो परमात्मा में ही सब आत्माएं और सब आत्मा मिलकर के परमात्मा है। लेकिन हमको पूजा किसकी करना चाहिए, श्राद्ध किसकी करना चाहिए? मूर्तियों की। हमारा उपवास और व्रत ये क्या है, इसका सत्य स्वरूप क्या है, इसे हमको समझना चाहिए कि जो आजकल पूजा पाठ के नाम से जो भ्रम है, उसे हम पूजें तो किसको पूजें, हम पूजा करें तो किसकी करें? तो हमको सबको पूजा करना चाहिए तीन मूर्तियों की ज़्यादा। पहले नंबर माता पिता, ये पूजनीय योग्य हैं, ये इनकी पूजा करना चाहिए। सबसे बड़े देवता और सबसे बड़े भगवान पहले हमारे माता पिता, फिर हमारे बाबा जो पितरदेव बोलते हैं, पिताजी के भी पिताजी, उनको पूजिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए। फिर सब जगह जो ईश्वर है, लेकिन ईश्वर में ये विशेष मूर्ति है पूजनीय है। तो विशेष मूर्ति कौन है? जो पूजनीय और माननीय और सम्माननीय है। हमारे मान सम्मान करने वाले रिश्तेदार होते हैं, तो घर पे आने वाले रिश्तेदारों की पूजा पाठ करना चाहिए। माने उनको अच्छी तरह से स्वागत करके उनको खिलाना पिलाना चाहिए मन प्रेम से, तो वो मूर्तियाँ प्रसन्न रहेंगी और सुखी रहेंगी। हमारे माता पिता की, हमारे बाबा की, हमको कुछ भी भोजन बनता है तो उसमें से पहले प्रसाद रूपी थाली लग के हमारे बाबा के पास जाना चाहिए, फिर हमारे माता पिता के पास जाना चाहिए, जब किसी के पास खिलाना चाहिए। तो ये हमारी मूर्ति पूजा माननीय, सम्माननीय और पूजनीय। हमारे सद्गुरु, जो सद्गुरु भगवान हैं, वो यदि आपके सामने हैं या आप उनके पास जाते हैं तो उनकी आज्ञा का पालन करिए, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और पूजनीय, माननीय, सम्माननीय ऐसे बुद्धिमान लोग, गुणवान लोग, ब्राह्मण, संत, भगवान जो आपको कभी भाग्य से मिलते हैं, तो उनको पूजिए। तो पूजना क्या है? कोई अगरबत्ती लेकर के उनकी आरती उतारना पूजना नहीं होता। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, उसी घर में सुख और शांति रहती है। जिस घर में स्त्रियों का अपमान होता है, निंदा होती है, दुर्दशा होती है, वो घर
नरक होता है। तो हमारी माता बहनों को भी ये पूजा पति की और घर वालों की करना चाहिए, बच्चों की, सबकी। क्यों कि जैसे आजकल जो पाखंड पूजा चल गई है, ऐसे बर का पेड़ को पूजना, पीपल के पेड़ को पूजना, या आमरे के पेड़ को पूजना, या केला के पेड़ को पूजना, तो ये इनको पूजना नहीं, अपने पति को पूजना। ऐसे बर को पूजते हैं, तो बर कहते हैं पति को। तो बर के पेड़ को माता बहनें धागे से बांधती हैं कि जैसे वो कहीं भाग जाएगा, और जबकि बर का पेड़ कहीं नहीं भागेगा। बर का पेड़ तो स्थायी है, उसके परमात्मा ने ऐसी कोई रचना, इंद्रियां नहीं दी कि वो कहीं जाए, लेकिन पति जा सकता है कहीं। तो अपने पति को प्रेम के बंधन से बांधना चाहिए। प्रेम के बंधन से बांधेंगे, उससे प्रेम से पूजा करेंगे, तो पति आपको सब कुछ दे सकता है, सब सुख देगा। और बर का पेड़ एक गूलर देगा, पत्ता देगा और लकड़ी देगा, लेकिन हर चीज़ यह आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता। तो ये आमरे का पेड़, उसे रखना चाहिए, पानी देना चाहिए, वो पाचन क्रिया के लिए अच्छा होता है। उसको पति को खिलाइए, खुद बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, उसको पानी दे करके सींचिए। उसकी पूजा है पानी देना, न कि उस पर कोई चंदन या टीका लगाना या अगरबत्ती लगाना, वो उसकी पूजा नहीं है। पानी देना, उसको खड़ा करना और उपयोग में लाना, वो पेट की पाचन क्रिया के लिए बढ़िया रहता है, स्वास्थ्य के लिए। लेकिन उसे पूजा पाठ करने योग्य नहीं है। जो मनुष्य जिस चीज़ को बनाता है, तो मनुष्य के द्वारा वो पूजने योग्य नहीं। जो मनुष्य किसने बनाया है? ईश्वर परमात्मा ने। तो ईश्वर परमात्मा पूजने योग्य है। तो हम सब माँ बाप से बने हुए हैं, तो वो पूजने योग्य हैं, माता पिता। जब सब जगह ईश्वर है, ईश्वर का अंश है, आत्मा है, तो पूरे विश्व में वही आत्मा है। तो विश्व रूप को जानकर सुखी भयो में आज, और वस्तु का गुण जानकर करते रहो सब काज। विश्व रूप को जानकर सुख बांटो चौओर, और जीवों की सेवा करो जो जिस लायक हो। सबकी सेवा किस लायक करो? जो जिस लायक हो। कोई पशु है तो उसे घास डाल के सेवा करो, भूखा हो। बकरी है तो पत्ती डालो उसे। मनुष्यों में कौन है? ब्राह्मण है, संत है, तो उसे सतोगुणी भोजन कराइए। कोई क्षत्रिय है, उसे रजोगुणी, वैश्य को रजोगुणी भोजन कराइए। शूद्र है, आसुरी है, तो उसे वैसा कराइए, मांसाहारी और आसुरी वृत्ति का भोजन। तो वो सब सुखी रहेंगे, शांत। जैसा जिसको आर निंद्रा भय मैथुन, सबको अनिवार्य है, सभी को भाते हैं। तो ये पूजा है उनकी। पूजा का अर्थ मैंने बताया था आपको पहले कि पू माने पूर्ण और जा माने जानकारी। पूर्ण जानकारी रखना चाहिए, और पुजारी, री माने उसी रीति के द्वारा फिर अपन को कर्म और सेवा करना चाहिए। वही सेवा भक्ति है, और उससे हमारे घर में सुख और शांति रहती है। जब हम एक दूसरे के अपने कर्तव्य करते हैं, और हम जब अपने घर वालों के
लिए जो कर्म नहीं करेंगे और बाहर समय देंगे तो घर वालों को परेशानियां होती हैं। जैसे आपने एक घर में कहीं 4-5 गुरु बना लिए और 2-4 सियाने बुला लिए, और आपके घर में कहीं 2-4 सियाने घुस गए और 2-4 गुरु, तो एक घर में अनेक गुरु और एक घर में अनेक देवी देवताओं की पूजा पाठ, अनेक प्रकार के उपास व्रत, तो समझ लो आप सब में एकता नहीं हो पाएगी। क्योंकि अलग अलग गुरु अलग अलग बात करेंगे, अलग अलग देवताएं अलग अलग पूजा करेंगे, अलग अलग उपवास रखेंगे, तो आप उसमें ही छोटे परिवार में मेल नहीं होगा। आप उसमें छोटे परिवार में जब मेल नहीं होगा तो कलह क्रांति होगी। आप उसमें जब कलह क्रांति होगी तो फिर सुख शांति नहीं होगी। और हमारे घर में एक ही गुरु, एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर, एक ही देव, एक ही साहित्य, तो सब में आप उसमें एक ही प्रेम, एक ही उपासना, एक ही व्रत, एक ही धर्म सबका होना चाहिए। तो हमारे इस संसार में इसीलिए ये कलह जो धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर हो रहा है, इसमें ऐसी क्या कमी है, ऐसी क्या जो परेशानी है कि हमारी पूजा पाठ जप तप सभी हो रहे हैं, दान पुण्य सभी कर रहे हैं, फिर ऐसी आखिर कौन सी कमी आ रही है कि जिससे हमको अपने परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे। परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं हो रहे? ऐसी हमारी पूजा में क्या कमी है? ऐसे हमारे दान देने में कौन सी कमी है? ऐसी पाठ करने में हमारी कौन सी कमियां हैं कि हमको परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे? हमको देवी देवताओं के स्वरूप नहीं दिख रहे? तो आखिर कुछ न कुछ आप विचार करिए, कुछ न कुछ कमी है। तो सबसे बड़ी कमी है कि तत्वतः सद्गुरु नहीं मिले, और तत्वतः सद्गुरु मिल जाएंगे तो आपको कण कण में परमात्मा का स्वरूप, ये कण कण मिल करके ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, ऐसा आपकी बुद्धि में जानने में आ जाएगा। इसी दिव्य दृष्टि के प्रयोग के द्वारा, ये दिव्य दृष्टि एक राज विद्या है, ये सब विद्याओं में राज विद्या, ये प्रागराज में अनाद काल में यहाँ प्रयोग किया जाता था इलाहाबाद में। इसी ब्रह्म निरूपण, ये ब्रह्म, ये विश्व ही ब्रह्म है, ओम सर्व खलेदम ब्रह्म, ये दिव्य दृष्टि के प्रयोग से निश्चय कराया जाता था कि कण कण में ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, वो कैसे है। तो इसको जान करके मनुष्य की मुक्ति होती थी, उद्धार होता था। ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, ये दिव्य योग के द्वारा जानने में आता है। इसी को जान करके मनुष्य का कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, इस दिव्य दृष्टि से देखिए, आपको जानने में आएगा और समझने में आएगा। बोलो विश्वरूप परमात्मा की जय, बोलो माता पिता की जय। ये माता पिता की जय इसलिए बोला जाता है कि सबसे पूजनीय है माता पिता। माता पिता की पूजा करते रहिए और माननीय और सम्माननीय लोगों की, बुद्धिमानों की पूजा करिए। और किसकी पूजा करिए? माननीय सम्माननीय ये मूर्ति अपनी सम्माननीय बुद्धिमान लोग, ब्राह्मण लोग,
संत लोग जे पूजने योग्य हैं, इनके गुण और ज्ञान को पूज करके धारण कीजिए। इनसे ज्ञान प्राप्त करके और विज्ञान सहित ज्ञान से, ये प्रत्यक्ष ज्ञान से, प्रैक्टिकल ज्ञान से ये निश्चय होता है कि ये विश्व ही विराट स्वरूप है। ये विश्व में पंच महाभूत और 3 गुण के अलावा ये आत्मा का ही दृश्य है, इसके अलावा कुछ है नहीं। ऐसा बुद्धि में निश्चय हो जाता है, उस मनुष्य को अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाती है। ये सो अनन्य जाके हस मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बोल विश्वरूप परमात्मा की जय। बोलो माता पिता की जय। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। दिव्य दृष्टि योग द्वारा विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन। श्रीयुत राकेशानंद चैतन्य जी महाराज, उपकेंद्र संचालक। हमारा पता है नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जन्मभूमि केंद्र, भगवान का प्रेम नगर, बड़ा गांव, मोरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09754261283।